गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन चल रहा है, जिसमें हम थंडर स्टॉर्म तक पढ़ चुके हैं। आज हम टॉर्नेडो के बारे में पढ़ने वाले हैं। अ टॉर्नेडो इज अ violent, dangerous, rotating column of wind having appearance of a dark funnel-shaped cloud extending from the sky to the ground. टॉर्नेडो क्या है? वायलेंट, डेंजरस मतलब खतरनाक, रोटेटिंग कॉलम मतलब घूमता हुआ, विंड का घूमता हुआ कॉलम जिसका डार्क फनल शेप होता है, और ग्राउंड स्काई टू ग्राउंड, ऐसा मतलब फनल शेप। इसका शेप कैसा होता है? फनल की तरह होता है, और ऐसा लगता है कि ये स्काई टू ग्राउंड अपीयरेंस इसका होता है। द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सक्स डस्ट। जिसका फनल होता है क्या करता है? सक करता है किसको? डस्ट को। और मोस्ट प्रोबेबली ये डस्ट को सक करके ही बनता है, और बहुत हाई स्पीड की विंड के साथ में। तो द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सक डस्ट, डेब्रिस एंड एवरीथिंग। तो ये जो इसका फनल होता है वो डस्ट और जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी चीज़ें इसके कांटेक्ट में आएगी, उनको क्या करता है? ये ग्राउंड में सक करके और फिर फनल से होते हुए फेंक देता है बाहर। तो तो द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सक्स डस्ट, डेब्रिस एंड एवरीथिंग, यहाँ तक कि प्यूपल को भी, नियर इट्स बेस, इसके बेस में हर चीज़ को सक करके और ग्राउंड और टॉप पर ले जाके उसको फेंक देता है। तो नियर इट्स बेस एंड थ्रो देम आउट नियर द टॉप। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड हो सकती है इसकी? जो वायलेंट टॉर्नेडो होता है उसकी 1 घंटे में 300 किलोमीटर की स्पीड से ही ट्रेवल करता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। काफ़ी टॉर्नेडो वीक होते हैं। इन आवर कंट्री टॉर्नेडो आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। हमारी कंट्री में ऐसा इस जगह सिचुएशन है कि टॉर्नेडो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं, मतलब टॉर्नेडो का बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं है। और अगर कभी हम If you are ever stuck inside your house during a tornado, then the following step should be taken. और कभी अगर कहीं पर हम टॉर्नेडो में फंस जाए, टॉर्नेडो वहाँ पर आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो यू शुड टेक शेल्टर इन अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड। हमें ऐसे रूम में चले जाना चाहिए जो डीप इनसाइड द ग्राउंड हो, यानी कि अंडरग्राउंड रूम हो, या काफ़ी मतलब जिसमें विंडो वगैरह ना हो, है ना, ऐसे रूम में। दीज रूम आर कॉल्ड टॉर्नेडो शेल्टर्स। वो जगह जहाँ बहुत टॉर्नेडो आते हैं वहाँ पर ऐसा स्पेस ज़रूर बनाया जाता है ताकि टॉर्नेडो आने पर वहाँ शेल्टर लिया जा सके। You can also shut windows and take shelter under a table where debris cannot reach. इसको हम डेब्री बोलते हैं ना, फनल शेप जो है। तो हमें अपनी विंडो को और जितने भी डोर विंडो जो ओपन एरियाज है उनको बंद कर देना चाहिए ताकि वहाँ डेब्रीज ना पहुँच सके। यू शुड बोट डाउन ऑन नीज। अगर टॉर्नेडो आ जाए, आप ओपन एरिया में फंस गए हैं कहीं, तो आपको इस पोज में अपने आप को बेंड कर लेना है। प्रोटेक्टिंग योर हेड एंड नेक यूजिंग आर्म एज शोन इन फिगर 8.15। तो अगर कभी आप स्टक हो भी जाते हैं या घर के अंदर भी, तो ये वाला जो पोस्चर है इसको कैरी कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम टॉर्नेडो से अपने आप को बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है साइक्लोन। तो वर्ड साइक्लोन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोज। साइक्लोन वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड साइक्लो से लिया गया है, और इसका मीनिंग होता है कॉइल ऑफ अ स्नेक, स्नेक के कॉइल्स। तो साइक्लोन इज अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म कॉज्ड बाय very high speed wind blowing around a central area of low pressure zone over the ocean. साइक्लोन क्या होता है? बहुत बड़ा रिवॉल्विंग स्टॉर्म होता है, और ये किससे बनता है? हाई स्पीड विंड से। और कहाँ बनता है? ओशियन के ऊपर बनता है,
और ये रिवॉल्व होता है लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ रिवॉल्व होता रहता है कुछ इस तरह से। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन। अब फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन डिफरेंट टर्म्स में होगा, मतलब इसके पॉइंट्स अलग अलग हैं, आइए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के लिए चाहिए विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये सब इसके फैक्टर हैं। तो ये जितने ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होंगे, विंड स्पीड जितना हाई होगा उतना इस विंड डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में आएगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन सब जितना हाई होगा उतना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हमें पता है जो सी सरफेस होता है उस पर जब टेम्परेचर सन का पड़ता है तो ये पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो ये क्या करेगा, कन्वेक्शन करंट के थ्रू अपने आसपास इसके ऊपर की जो एयर है उसको हीट करेगा। तो उससे क्या होगा कि वाटर की कुछ वाटर लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनेगा, उससे क्या होगा, जो गर्म हवा है वो कुछ मॉइस्चर के साथ में ऊपर उठेगी। अब मॉइस्चर क्यों है, क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट है ना। अब जब ये ऊपर उठेगा मॉइस्ट एयर को लेकर, मॉइस्ट एयर जब ऊपर उठेगी गर्म होकर तो ये क्या करेगा, इसमें पानी भी है, अब पानी ऊपर जाकर क्या कंडेंस होगा, कंडेंस यानी ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तो हीट रिलीज होगी, तो यहाँ पर फिर से लो प्रेशर एरिया प्रोवाइड होगा। फिर इससे ये और ऊपर उठेगा तो ये कॉइल फॉर्म में रोटेट करने लगता है। कॉइल फॉर्म में रोटेट करेगा तो ज़्यादा जो सेंटर में लो प्रेशर जोन बनेगा और ज़्यादा ही ज़्यादा हवाएं, जो ज़्यादा एयर जो आसपास की ठंडी हो रही है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ेंगी। इस तरह से कॉइल फॉर्म में बहुत जल्दी जल्दी जितनी तेज विंड, जितनी ह्यूमिडिटी होगी, जितना टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ता चला जाता है। तो द चैन ऑफ इवेंट end with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it. The weather condition consists of a system of high speed wind revolving around a central area of very low pressure is called cyclone. तो ऐसा एरिया जो जिसमें बहुत हाई स्पीड से विंड चल रही है और रिवॉल्विंग कंडीशन में घूम रहा है और सेंटर में बहुत लो प्रेशर है, ऐसी कंडीशन को, ऐसी वेदर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन। अ साइक्लोन कैन बी 10 to 15 किलोमीटर हाई, सी सरफेस से 10 to 15 किलोमीटर हाई एरिया, मतलब टॉल ये हो सकता है, ठीक है। द एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड इट्स आई। और जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए खाली, ये एरिया लो प्रेशर सेंटर ऑफ द साइक्लोन है, इसको हम कहते हैं आई। और आई का डायमीटर भी जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है वहाँ पर वेरी कर सकता है, 10 to 30 किलोमीटर तक हो सकता है। इट अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड, ये फ्री ऑफ क्लाउड रीजन होता है, यानी यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये लो प्रेशर एरिया है। तो देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। अब ये तो हमने सेंटर की बात की थी, लेकिन जो क्लाउड रीजन है वो लगभग 150 किलोमीटर साइज का हो सकता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड, और उसका कितनी स्पीड हो सकती है, 150 से 250 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस क्लाउड विथ हैवी रेन। और अब जिसमें बहुत सारे क्लाउड है, क्योंकि जब सी सरफेस से एयर गर्म हुई तो उसने वाटर को भी लिफ्ट किया, तो मॉइस्ट एयर जो है वो क्या हुई, ड्रॉपलेट्स जो है ठंडी हवा के संपर्क में आए और ठंडे हुए, और फिर इससे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और इस तरह से साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हम पढ़ेंगे कल।